Hello and welcome back, students. How are you all? I hope you are all doing well. Okay, so we have done two parts of the second chapter of your computer book, that is Windows Explorer, and today I am making the third part of this chapter. And in this part we will going to read the arranging of files and folders and moving a window. Okay, so let's get started. Arranging files and folders. If you are a person who puts all your files into a single folder or has a million folders and never throws anything away, it can become complicated. अगर आप वो पर्सन है जो अपनी फाइल्स को क्या करते हो, एक ही फोल्डर के अंदर डाल देते हो और बहुत सारे से या फिर ऐसे पर्सन हो जिसके पास मिलियंस ऑफ फोल्डर्स है, बहुत सारे फोल्डर्स है, किसी भी चीज़ को कहीं भी आप इधर उधर डाल देते हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. अगर एक ही के अंदर सारे डाल रहे हो तो भी आपको नहीं पता चलता कहाँ क्या है, या फिर आपने मिलियंस ऑफ फोल्डर्स बना रखे हैं और तो फिर किसके अंदर क्या है क्या नहीं है आपको ये भी नहीं पता चलता. तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है. So therefore it becomes necessary to organize the huge bundle of files and folders that you have in your computer. तो ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इतनी बंडल ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स को हम तरीके से कंप्यूटर के अंदर ऑर्गेनाइज कर सके. You organize and arrange your files and folders using the following techniques. तो आप कैसे अरेंज कर सकते हो फाइल्स और फोल्डर्स को, उसकी टेक्निक्स यहाँ पर आपको दिखा रखी है. तो पढ़ते हैं कैसे फाइल्स और फोल्डर्स को ग्रुपिंग करते हैं. This option helps you to organize files and folders by breaking them into different section. ये आपको ऑप्शन क्या प्रोवाइड करता है कि आप अपने फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो. कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो? अलग अलग सेक्शन में. सच एज नेम, जैसे सेक्शन क्या हो सकता है, आप आपने नाम लिख दिया, लाइक आपको किसी म्यूजिक है तो आपने सारा म्यूजिक एक फोल्डर के अंदर डाल दिया और आपने उसका नाम लिख दिया था म्यूजिक है, तो आपको पता है कि कोई भी तरह का म्यूजिक है उसके अंदर डाल दिया. म्यूजिक भी अब कई तरह के होते हैं, तो अगर आपको सॉफ्ट सूदिंग म्यूजिक पसंद है तो उसका एक फोल्डर बना लो, सारे सॉफ्ट एंड सूदिंग म्यूजिक आपने गाने जो है वो आपने एक उस फोल्डर में डाल दिए. देन अगर आपको बॉलीवुड स्टाइल पसंद है तो वो आपने एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर डाल दिए. फिर हॉलीवुड स्टाइल्स पसंद है तो वो आपने एक फोल्डर बना के उसके अंदर डाल दिया, इंग्लिश सॉन्ग लाइक. ठीक है, तो इस तरीके से आप उसमें भी और आगे ऑर्गेनाइज कर सकते हो अगर आप चाहो तो. ओके, फिर ऐसे पिक्चर्स है, अगर आपकी जैसे हमारे बहुत सारी पिक्चर्स हो जाती है हमारे पास, तो आप चाहते हो फैमिली की पिक्चर्स अलग कर दे, फ्रेंड्स की पिक्चर्स अलग कर दे, आपकी खुद की पिक्चर्स अलग कर दो, इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स होती है उनको अलग कर दिया जाए, तो उसके भी आप आगे ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाय पुटिंग देम नेम. ओके, एंड डेट मॉडिफाइड, या फिर आपने जिस डेट पे कोई मान लिया आज आपने कोई बनाया है वो सबसे ऊपर आ गया फोल्डर, फिर आपने कल कोई फोल्डर बनाया था तो अगली डेट हो गई, तो उसके बाद वाली जो डेट का होगा वो बाद में ऑर्गेनाइज हो जाए. लाइक आप डेट के हिसाब से भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. एंड टाइप, वो किस तरह की है फाइल, ठीक है, तो उसके हिसाब से साइज कैसा है उसका, छोटा बड़ा जैसा भी है तो उसके हिसाब से टैग, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर एक्सेट्रा, बहुत तरह की चीज़ है कि आप उनके हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर दो. सो फाइल्स को ग्रुप करने के लिए देखो क्या करा है. राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द डिटेल्स पेन. ये देखिए यहाँ पर आपकी देखो इतने सारे फाइल्स और फोल्डर्स बने हुए हैं, तो इसमें बोला राइट क्लिक करना, मतलब जहाँ पर ओपन स्पेस रहता है ना वहां पर आप क्या करो, राइट क्लिक कर दो. राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ग्रुप बाय ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट अपीयर. तो जो राइट क्लिक करने के बाद आपको लिस्ट अपीयर हुई है ये हुई आपको, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है सॉर्ट बाय, ये इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं. तो आपने सबसे पहले क्या किया, राइट क्लिक किया. राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या किया, आपके पास ये लिस्ट ओपन होगी, उसमें लिखा हुआ है सॉर्ट बाय कि आपको किस तरीके से फाइल्स और फोल्डर्स को सॉर्टेड करना है. ठीक है, तो सॉर्ट बाय करने के बाद आपको ये चीज ओपन होगी, ये वाली आपको सब मेन्यूज ओपन हो जाएंगे. तो इसमें आप जिस तरीके से सॉर्टिंग करना चाहते हो अपने फाइल्स और फोल्डर्स की उस तरीके से कर सकते हो. देखो यहाँ लिखा है ना सारी चीजें, नेम है, डेट मॉडिफाइड है, टाइप है, साइज है, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है. ठीक है, तो ये सारे आपकी जो मॉडिफिकेशन लिखी हुई है जितनी भी सारी आपकी, कि आप इस तरीके से इसकी सॉर्टिंग कर सकते हो. तो आप ऐसे सिलेक्ट करके उस तरीके से आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी. तो फिर इसके लिए आपने समझ में क्या क्या किया. सबसे पहले तो आपने अपने डिटेल पेन के अंदर आपने राइट क्लिक किया, उसके बाद आपको एक सब मेन्यू जो आपको ये आपको निकली लिस्ट आपकी निकली है, उसमें आपने सॉर्ट बाय किया. सॉर्ट बाय करने के बाद आपको जो भी ऑप्शन चूज करना है, जिस हिसाब से आपको सॉर्टिंग करनी है वो चीज आप चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर बाय नेम करते हो तो फिर आपको क्या करना होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका हो जाएगा. ठीक है, तो बाय नेम का मतलब क्या है यहाँ पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कि सबसे पहले ए वाले जो होंगे, फिर बी वाले हुए, फिर सी वाले हुए, तो इस तरीके से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अपने उसको सॉर्टिंग कर सकते हो फाइल्स और फोल्डर्स की. ठीक है, डेट मॉडिफाई में
कि आपकी डेट कब का, मतलब जब जब मॉडिफाई कर रखे होगे आपने डेट को, तो उसकी डेट के हिसाब से आपका वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे फाइल्स और फोल्डर्स, ठीक है। एंड इन द सेम वे जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे उस हिसाब से वो आपको उसी हिसाब के चेंजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर एक नोट दे रखा है वो भी पढ़ लेते हैं हम। इफ यू वांट टू रिमूव द ग्रुपिंग सेपरेशन इन अ फोल्डर लाइब्रेरी, जस्ट राइट क्लिक ऑन एम्प्टी स्पेस, पॉइंट टू ग्रुप बाय एंड देन क्लिक नन। अगर आप चाहो ये सब हटाना कि मतलब आपको इस हिसाब से सॉर्टिंग नहीं करनी है, ग्रुप सेपरेशन नहीं करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, वहीं एम्प्टी स्पेस में जाके राइट क्लिक करो, ठीक है। राइट क्लिक के बाद ग्रुप बाय लिखा रहता है ना, ग्रुप बाय पे जाओ और वहां पर जाके नन पे क्लिक कर दो। नन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी किसी भी तरीके से सॉर्टिंग नहीं होगी, ठीक है, ऐसे ग्रुप सेपरेशन नहीं होगा मतलब। ओके, तो अगर आपको फाइल्स और फोल्डर सॉर्टिंग करनी है तो उसके लिए स्टेप 1 क्या हो गया, किसी भी फोल्डर को ओपन करो जिसके अंदर भी फाइल या फोल्डर होते हैं, ठीक है। विंडोज एक्सप्लोरर में गए, किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करो जिसमें भी आपके कंटेन कर रखे हैं फाइल्स वगैरह, ठीक है। उसको ओपन करने के बाद तो सेम उसी प्रोसीजर में आप क्या करेंगे, उसको ओपन कर दिया, उसके बाद फिर वही आप एम्प्टी स्पेस में जहाँ पर ब्लैंक एरिया है वहां पर आपने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आप सॉर्ट बाय पे जाओगे, ठीक है। सॉर्ट बाय पे जाने के बाद आपको वही सब मेन्यूज अपीयर हो जाएंगे। फिर उसमें से जो भी आप चीजें आप करना चाहो, ठीक है, जिस हिसाब से भी आप सॉर्टिंग करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के बाद आपके जो फाइल्स और फोल्डर होंगे वो उसी तरीके से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। सो जो आप सिलेक्ट करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग व्हाटएवर यू वांट टू चूज, तो जैसे भी आप करोगे वैसे ही आपकी क्या हो जाएगी, फाइल्स और फोल्डर्स आपके अरेंज हो जाएंगे विंडो में। गॉट इट? तो सिंपल है ना, दोनों ही चीजें, ग्रुपिंग भी सेम है और आपकी सॉर्टिंग भी सेम है, ठीक है। ग्रुपिंग में भी आपको वही करना होगा, ठीक है। तो ग्रुपिंग में आपने क्या किया, उसकी ग्रुपिंग करी, मतलब ग्रुप करा, अलग अलग ग्रुप कर दिया नेम के हिसाब से, उसकी डाटा मॉडिफिकेशन, डेट मॉडिफिकेशन के हिसाब से, और जो भी साइज, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी वही ऑप्शन है। और यहाँ पर सॉर्टिंग में भी वही ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका दोनों में मतलब आपकी जो ऑप्शन है वो क्वाइट सिमिलर है आपके। बस क्या हो क्या रहा है, आप यहाँ पर क्या कहते हैं, जो ग्रुपिंग कर रहे हो आप बाहर आपकी जो फोल्डर्स बने हुए आपने उनकी कर दी है, और आपने सॉर्टिंग में क्या किया, उनके अंदर जाकर फाइल्स या फोल्डर्स को ओपन करने के बाद जिसमें फाइल्स आपकी कंटेन कर रखी है उनके अंदर गए और वहां पर वही एम्प्टी स्पेस में जाके वही सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आपकी वो सॉर्ट आउट हो गया जैसे आपको करना चाहते थे आप जैसे, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा मूविंग अ विंडो, विंडो को मूव करना। तो इसके लिए क्या करोगे, टू मूव अ विंडो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, अ लिस्ट अपीयर्स। देखो जो सबसे ऊपर ये जो रहता है ना आपका, ठीक है, तो टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर की तरफ आप अपने क्लिक करोगे तो आपके पास लिस्ट अपीयर होगी ऐसी, ठीक है। इसमें देखो मूव का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस मूव ऑप्शन पे ये स्टेप 2 है, 3 नहीं है, ठीक है। तो मूव का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो मूव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। मूव ऑप्शन क्लिक करने के बाद जहां पर भी आप अपनी विंडो को लेके जाना चाहते हो, जिस भी डिजायर्ड लोकेशन पे आप लेके जाना चाहते हो, एरो की से उसको लेकर जाओ, ठीक है। आप लेफ्ट के साइड जाना है, राइट साइड जाना है, टॉप और बॉटम, जहां पर भी आपको जाना है उस साइड में उसको मूव करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो कीज। और उसके बाद जब आपको जहां पर आपको लेके जाना था वहां पर जब वो चला जाए उस लोकेशन पे, तो एंटर की आप प्रेस कर दीजिएगा तो आपका मूव हो जाएगा विंडो, ठीक है। Oh, I have said the moving a window is the last topic, but that's not the last topic. अभी हमारा आगे है 3 टॉपिक और हैं, ठीक है। सो पढ़ते हैं। रीसाइजिंग अ विंडो, टू रीसाइज अ विंडो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। आपको अपने विंडो के साइज को छोटा या बड़ा करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, वही आपको विंडो के आप टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे जाएंगे, फिर आपके पास लिस्ट अपीयर होगी तो उसमें साइज लिखा हुआ है, ठीक है। साइज जो भी आपको रिसाइज करना है, जैसे भी आप एरो कीज की हेल्प से उसको रिसाइज कर सकते हो, और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देना और आपका जो भी साइज आपको चाहिए था वो आपका हो जाएगा, ठीक है। सिंपली जैसे आपने मूविंग अ विंडो किया था सेम ऐसे ये भी है। उसके बाद एक्सप्लोरिंग पिक्चर्स, हाँ तो पिक्चर को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो आप, देखो बहुत सारी आप क्या कहते हैं पिक्चर्स वगैरह स्टोर करके रखते हो ना, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि डिजिटल फोटोज अलग है, इमेजेस है, ग्राफिक फाइल्स है, पिक्चर फोल्डर के अंदर ही अलग अलग तरह के फोल्डर बने रहते हैं, ठीक है। उसमें हर तरह की फोटोज वगैरह आपकी रहती है। तो उसके लिए आप कैसे ओपन करोगे, स्टार्ट बटन पे जाके पिक्चर्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट बटन पे जाओगे आपको मिलेगा पिक्चर्स का ऑप्शन मिलेगा राइट पेन में, ठीक है। फिर पिक्चर फोल्डर वहां से आप क्लिक करके पिक्चर फोल्डर आपको क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप जो भी आप पिक्चर का प्रीव्यू देखना चाहते हो आप वो देख सकते हो, ठीक है। जो भी पिक्चर आप सिलेक्ट करना चाहोगे
जो भी आप देखना चाहते हो उस पर डबल क्लिक कर देना, तो आपको उस पिक्चर का प्रीव्यू दिख जाएगा। ओके, सो देयर आर वेरियस बटन्स एट द टॉप ऑफ द पिक्चर दैट हेल्प यू टू मैनेज एंड चेंज द व्यू ऑफ द पिक्चर्स। और बॉटम में क्या होगा, जो आपकी बहुत से बटन्स होते हैं पिक्चर के बॉटम में, उसमें आप क्या कर सकते हो, पिक्चर्स को मैनेज कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसके व्यू को, मतलब कि आपको छोटे में देखना है, बड़े में देखना है, कैसे देखना है, उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। देयर आर वेरियस बटन्स ऑन द बार अबव द थंबनेल प्रोवाइडिंग डिफरेंट फंक्शंस। और उसके अलावा मतलब आपकी एक तरह से ये है कि इसमें आपको और भी बहुत सारे फंक्शंस दिखाई देते हैं। नीचे की तरफ तो आपको व्यू में दिखाई देंगे कि आपको कैसे व्यू में देखना है इसको, ठीक है, छोटा बड़ा जैसे भी आप मीडियम जैसे भी देखना है वो। और ऊपर की तरफ जो बार होगा उसमें आपको इसमें और अलग अलग तरह की चीज़ें कर सकते हैं, लाइक ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, ओपन, न्यू, सेव, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद शेयर करना किसी के साथ, स्लाइड शो में देखना, मतलब कि आपको बार बार वो क्लिक करके मूव ना करना पड़े, वो अपना आप ही चलता रहे कुछ सेकंड्स के बाद, ठीक है। उसके अलावा नया फोल्डर बनाना हो तो आपको इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन ऊपर की तरफ आपको मिल जाते हैं। देखिए जो तो स्टार्ट करने के लिए था कि स्टार्ट बटन पे जाके आपने राइट पेन में पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लिया, फिर आपके पास ये खुल गया, ठीक है। तो इसमें भी जो आपके अलग अलग वेरियस ऑप्शंस यहाँ पर दिखा रखे हैं आपको। ओके, द नेक्स्ट है विंडो 7 में कौन सी लाइब्रेरीज है। देयर आर 4 लाइब्रेरीज इन विंडो 7। ओके, लाइब्रेरीज अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज योर फाइल्स इन वन प्लेस सो दैट दे कैन बी इजिली सर्च एंड एक्सेस्ड। लाइब्रेरी आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको अलाउ कराता है ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। जितने सारे जो फाइल्स बनी हुई होती है वो एक ही जगह पे डाल देते हैं। जैसे मान ली म्यूजिक है तो हर तरह का म्यूजिक इसमें मिल जाएगा आपको, पिक्चर्स है तो हर तरह की पिक्चर्स आपको मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब डॉक्यूमेंट्स है या जो भी आपको 4 आपके बनाने के वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर्स है, म्यूजिक है, ये 4 आपके बने हुए हैं। इसमें आप किसी भी तरह के आप अपने फाइल्स फोल्डर्स को अरेंज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। तो लाइब्रेरी आपको यही अलाउ करता है। तो इसकी बाय डिफॉल्ट तो इसकी 4 ही लाइब्रेरी होती हैं। कौन सी डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड विंडोज, ठीक है। उसके अलावा आप अपने चाहो तो खुद की तरफ से भी आप अपनी लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप चाहते हो इससे अलग भी आपको और दूसरी लाइब्रेरी भी कुछ चाहिए, किसी आपके कुछ खुद के कुछ इंपॉर्टेंट फाइल आपको बनानी हो तो आप इस लाइब्रेरी यहाँ पर बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपनी खुद की भी, ठीक है। तो इसको वही आपको क्या करोगे, व्हेन यू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, जब आप विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करोगे तो आपको ये 4 लाइब्रेरीज आपको दिखाई देंगी, ठीक है। जिस भी लाइब्रेरी के अंदर आपको जाना है उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, और वो ओपन हो जाएगी। देखो है ना, सारी दिखा रखी है आपको, ये डॉक्यूमेंट्स की रही, ये आपकी पिक्चर्स की है, ये आपकी म्यूज़िक की है, ये आपकी वीडियोस की है। तो आप इनके अंदर भी और अपने सब फोल्डर्स बना के आप अरेंज कर सकते हो अच्छे से अपने इसको, पूरे कंप्लीट फाइल्स और फोल्डर्स आपके जितने भी होते हैं, पूरा डाटा जो होता है, अपने पूरे कंप्लीट डाटा को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो एज इन ऑल आपने क्या पढ़ा कि इस विंडोज़ एक्सप्लोरर में आपने यही चीज़ पढ़ी है कि आप अपने पूरे फाइल्स फोल्डर्स को या पूरे डाटा को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप उसको अरेंज कर रहे हैं, कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो जो ऑप्शन है आपने वो सारे के सारे इस चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको करिएगा ज़रूर। आई होप कि आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एंड एज आई सेड कि दिस इज़ नॉट अ थियोरटिकल चैप्टर, कंप्यूटर आपका थ्योरी सब्जेक्ट वैसे भी नहीं है, बट ये जो चैप्टर है ये भी आपका थ्योरी वाला नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका, प्रैक्टिकली चैप्टर है। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखिएगा अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो। जब आप करोगे इसको एक बार प्रैक्टिकली तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या है, क्योंकि बोलने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, जब करोगे तो कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, सो आई होप you all understand what I meant. Okay, so till then take care.